अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप अपनी तैयारियां पुरजोश तरीके से कर रहे होंगे। इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के लिए आप पुरअज़म होंगे। अगर नहीं है तो आज से ही अपना इरादा पक्का करें और अपनी तैयारी को स्टार्ट करें, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम सिलेबस की तैयारी करवाई जाएगी। कोई सब्सक्रिप्शन आपसे नहीं ली जाएगी, कोई कंडीशन आप पे नहीं होगी कि आप ये करें वो करें, तब आपको सारे लेक्चर्स दिए जाएंगे। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम लेक्चर्स इस चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मेरा नाम इरफान हैदर है। इस वक्त जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बाय इरफान। तो आज हम क्या करने वाले हैं, किस चीज़ का ट्रीटमेंट करने वाले हैं? ट्रीटमेंट हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू प्राइस का। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था व्हाट इज़ रिस्क, व्हाट इज़ रिटर्न। आज देखें इंट्रोडक्शन टू प्राइस। किसकी प्राइस? उस स्टॉक की प्राइस जिसका आपने रिस्क भी कैलकुलेट कर लिया, जिसका आपने रिटर्न भी कैलकुलेट कर लिया। अब आपने सिर्फ ये डिसीजन लेना है क्या आपने इस स्टॉक को अपने पास रखना है या इस स्टॉक को आपने सेल कर देना है। आपको किस डिसीजन से फ़ायदा होगा? इस स्टॉक को रिटेन करने से फ़ायदा होगा या कि सेल करने से? तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बुक वही हमारी जो लास्ट हमने बुक में से क्लियर किया था। अच्छा, जो मेन टॉपिक है हमारा, हाउ कैन जज द स्टॉक प्राइस वेदर इट इज़ ओवर प्राइज्ड और अंडर प्राइस। कैसे पता चलेगा हमें कि ये स्टॉक जो है ओवर प्राइस है इस वक्त या अंडर प्राइस है। ओवर प्राइस का क्या मतलब और अंडर प्राइस का क्या मतलब? ओवर प्राइस का मतलब कि जिस प्राइस पे ये मार्केट में सेल होना चाहिए था उस पर सेल नहीं हो रहा, एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है। अंडर प्राइस का मतलब जिस प्राइस पे इसे मार्केट में सेल होना चाहिए था ये उससे कम पैसों में बिक रहा है। ठीक हो गया। अब ये कैसे जज किया जाएगा? वी एज्यूम दैट यू हैव फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला। जो हमने लास्ट किया था फार्मूला प्रेजेंट वैल्यू का, उसकी मदद से आपने वैल्यू फाइंड करना सीख लिया। बट हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट वेदर इन्वेस्टमेंट इन दिस स्टॉक इज़ एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब ये कैसे जज किया जाएगा कि इस स्टॉक को बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए? आंसर इज़ दैट विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग सिक्योरिटी मार्केट लाइन। सिक्योरिटी मार्केट लाइन एक एनालिसिस होता है, एक बेंचमार्क रेट होता है। अगर उस बेंचमार्क से आपकी सिक्योरिटी अबव या लो है तो डिसीजन लिया जाएगा कि इस सिक्योरिटी के बारे में क्या डिसीजन लेना है। आगे जाके देखते हैं कि व्हाट इज़ सिक्योरिटी मार्केट लाइन। टू अंडरस्टैंड सिक्योरिटी मार्केट लाइन फर्स्ट यू मस्ट नो अबाउट मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में आपको पता होना चाहिए वो होता क्या है। As we know that market equilibrium is the situation where the required rate of return on the stock equal to its expected rate of return। ये दो रेट ऑफ रिटर्न होते हैं एक सिक्योरिटी के। एक होता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जितना जिससे कम पे सिक्योरिटी को नहीं ख़रीदना, और एक होता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न वो होता है जो हम पास्ट वैल्यूज से अंदाज़ा लगाते हैं कि इस रिटर्न से इतना हमें एक्सपेक्ट हो सकता है। ये दोनों फार्मूलाज हमने पिछले लेक्चर में क्लियर किए हैं, दोनों के फार्मूले वहाँ पर मौजूद हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, एक्सपेक्टेड वाला जो है वो प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला है, जिसमें प्रोबेबिलिटी होती है, वो एक्सपेक्टेड वाला फार्मूला है। जबकि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वाला फार्मूला बीटा वाला फार्मूला है, जिसके अंदर बीटा यूज़ होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब मीन्स दैट ऑल स्टॉक विल लाई ऑन द मार्केट सिक्योरिटी लाइन। जहाँ पर सिक्योरिटी यानी स्टॉक की एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इक्वल होगा, इसका मतलब स्टॉक जो है सही प्राइस पे मार्केट में सेल हो रहा है। इस वक्त इस स्टॉक को ख़रीदने से ना नुकसान होगा और ना ही फ़ायदा होगा। जो आम उसकी ट्रेडिंग हो रही है, जो उससे एक्सपेक्टेड आपको रिटर्न है, सिर्फ वही मिलेगा। ठीक है, तो ये इस वक्त मार्केट सिचुएशन इक्विलिब्रियम में है। अब हम सपोज कर लेते हैं, सपोज दैट सिक्योरिटी मार्केट लाइन इज़ ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इन्वेस्टर नो टू बी अप्रॉक्सीमेट रिलेशनशिप बिटवीन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड सिस्टमेटिक और अनअवॉइडेबल रिस्क। मतलब कि उस जिसने वो शेयर ख़रीदे हुए हैं उसे पता है कि इस वक्त मेरे शेयर पे कितना रिस्क इन्वॉल्व है और इसका जो हमें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है या एक्सपेक्टेड है वो कितना मिलेगा। ये उस शेयर होल्डर के माइंड में है, क्योंकि हमने पढ़ा था दो किस्म के लॉस होते हैं, एक सिस्टमेटिक लॉस और एक होता है अनसिस्टमेटिक लॉस। अनसिस्टमेटिक लॉस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जबकि सिस्टमेटिक लॉस कैन बी कंट्रोल्ड। व्हाट हैपन व्हेन मार्केट इक्विलिब्रियम ब्रेक्स। जब मार्केट इक्विलिब्रियम ब्रेक होगा
तो क्या होगा, कैसी सिचुएशन मार्केट में क्रिएट हो जाएगी। फॉर सम रीजन्स टू स्टॉक्स कॉल देम एक्स एंड वाई, हमने एज्यूम कर लिया दो स्टॉक है हमारे पास एक्स और वाई, आर इम्प्रॉपरली प्राइस्ड, उनकी जो प्राइस है वो उनका डिसइक्विलिब्रियम हो गया, इक्विलिब्रियम उनका ख़राब हो गया है। मतलब एक एक्स स्टॉक प्राइस है वो अंडर प्राइस्ड हो गया और दूसरा जो वाई स्टॉक है वो ओवर प्राइस हो गया है। मतलब उनकी प्राइजेज़ अब बराबर जिस प्राइस पे उसे मार्केट में बिकना चाहिए था वो उस प्राइस पे नहीं बिक रहा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपको कैसे पता लगा कि ये ओवर प्राइस है या ये अंडर प्राइस है। यही हमने आज के क्वेश्चन में सीखना है कि एक स्टॉक की जो प्राइस है उसका एनालिसिस कैसे किया जाएगा कि वो इस वक्त अंडर प्राइस है या ओवर प्राइस है। व्हाट इज़ द वाइज आइडिया, वाइज डिसीजन अंडर दिस सिचुएशन। As a result, stock X is expected to provide a rate of return greater than that required। वो कह रहा है कि जैसे हमें पता चला कि ये अंडर प्राइस है, इट्स मीन कि इसका जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है इज़ ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इट्स सिस्टमैटिक रिस्क। जो कि सिस्टमैटिक रिस्क इन्वॉल्व है उसके बावजूद भी जो इसका हमें रिटर्न एक्सपेक्टेड मिलना है वो ज़्यादा मिलना है। तो पता चला कि जो स्टॉक अंडर प्राइस होगा उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न एज़ कंपेयर टू रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होगा। इन कंट्रास्ट स्टॉक वाई इज़ एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड अ लोअर रिटर्न देन दैट रिक्वायर्ड टू कंपनसेट फॉर सिस्टमैटिक रिस्क। इसके बरक्स जो स्टॉक वाई है वो ओवर प्राइस्ड है, एक्सपेक्टेड रिटर्न की वैल्यू अब कम हो गई है जिस वजह से वो ओवर प्राइस्ड हो चुका है। डिसीजन फॉर एक्स स्टॉक, अब एक्स स्टॉक को आप क्या करेंगे, आप क्या कहते हैं, बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, ये आपने लिखना है। इन्वेस्टर्स सीइंग द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सुपीरियर रिटर्न बाय इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक एक्स, वो ये देख रहे हैं कि स्टॉक एक्स इस वक्त एक सुप्रीम क्वालिटी का अपॉर्चुनिटी है जिसको अवेल करना चाहिए, जिससे हमारा क्या होगा, रिटर्न इंक्रीज़ होगा। तो एक्स को परचेज़ कर लेना चाहिए फ़ौरन। अच्छा, जब एक्स को सारे परचेज़ करने जाएंगे तो क्या सब लोग उसको परचेज़ ही करते रह जाएंगे? नहीं, फिर क्या होगा, और ये कब तक चलता रहेगा उसकी जो परचेजिंग है। सारे इन्वेस्टर जब मार्केट में आ जाएंगे, हमें एक्स दे दो, एक्स से दे दो, तो क्या होगा, दिस एक्शन वुड ड्राइव द प्राइस अप। जैसा कि आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि डिमांड और सप्लाई प्राइस को कंट्रोल करती हैं, तो यहाँ पर डिमांड एकदम इंक्रीज़ होगी और सप्लाई उसकी है नहीं है, तो क्या होगा, इसकी प्राइस अप हो जाएंगी। कहाँ तक जाती रहेगी प्राइस? जहाँ तक उसकी मार्केट सिक्योरिटी लाइन है, जो उसका एक बेंचमार्क रेट होगा, जब तक वहाँ तक उसका प्राइस पहुँच नहीं जाती तब तक वो मार्केट में ट्रेड होता रहेगा। It would be continue until the market price was such that expected return would lie on the security market line। जब तक सिक्योरिटी मार्केट लाइन आप समझ लें एक बेंच मार्क रेट है, एक स्टॉक की प्राइस जब तक वहाँ तक नहीं पहुँच जाती तब तक वो मार्केट में ट्रेड ही होता रहेगा। डिसीजन फॉर वाई, अब वाई के लिए क्या करना है, जिस इन्वेस्टर ने वाई को होल्ड किया होगा वो इसको फ़ौरन सेल करने की करेगा कि इसकी प्राइस इस वक्त जो है ओवरलोड हो चुकी है, इसको हमें सेल कर देना चाहिए। द इन्वेस्टर होल्डिंग दिस स्टॉक वुड सेल इट, रिकॉग्नाइज, उसको ये पता चल चुका होगा दैट दे could obtain a higher return for the same amount of systematic risk with other stock। वो कह रहा है कि इसी अमाउंट से वो ज़्यादा रिटर्न किसी और सिक्योरिटी के ज़रिए हासिल कर सकता है, तो वो इसको फ़ौरन सेल करेगा। उसे पता है इस वक्त ये ओवर प्राइस हो चुका है, तो ओवर प्राइस जब वो बेचेगा उसके ज़्यादा पैसे उसे मिलेंगे, तो वो ज़्यादा पैसे किसी और जगह पर इन्वेस्ट करके ज़्यादा रिटर्न अर्न कर सकता है। तो इस सिचुएशन से मार्केट में क्या होगा, उसकी जब सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी और डिमांड बहुत कम होगी कहते हैं, तो फिर इससे क्या होगा, जितनी सप्लाई ज़्यादा होती जाएगी प्राइस उसकी ऑटोमेटिक कम होती जाएगी, और वो भी एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो मार्केट इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाएगा। अब कंक्लूजन अगर इसको हम एक लाइन में लिखें या आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन में आपसे ये किया जाए कि जी हमारे पास जो रिस्क फ्री रिटर्न ये है, एक्सपेक्टेड रिटर्न इतना है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इतना है, बताएं इस वक्त ये स्टॉक की प्राइस ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, हमें ये स्टॉक ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। तो उसके लिए आपको इस लाइन का पता होना चाहिए, इस लाइन को आपने ज़ुबानी याद कर लेना है। क्या कहती है, द स्टॉक हुज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न
greater than the required rate of return will be underpriced. The stock which gives expected rate of return greater than from its required rate of return will be considered as the underpriced, and it is the best opportunity to purchase this type of stock for maximization of its profit. Now another stock, the stock whose expected rate of return is less than from its required rate of return, then this stock will be overpriced. You don't have to buy this type of stock, you have to resell, you have to sell, you have to release if you hold this type of stock. So this is the wise decision of the financial management to release these type of stocks such like Y stock, and to bring or purchase the type of X stock to maximize its business profit. Let us deal a question. Currently the risk free rate of return, इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है. रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 10% है, एंड द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो दैट इज़ इक्वल टू 15%, एंड इट इज़ नोन एज RM. ओके, एंड रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न known with RF. The market analyst return expectation for 4 stocks are listed here. You have to given the 4 stock with its expected value, expected rate of return, and you have to calculate the required rate of return with the help of these values. If the analyst expectations are correct, वो जो कह रहा है आपको जो वैल्यूज़ दी गई हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न की, अगर मान लें कि वो ठीक हैं, तो विच स्टॉक आर ओवर वैल्यूड एंड विच स्टॉक आर अंडर वैल्यूड. आपने उनकी कैलकुलेशन करनी है और बताना है कौन से ओवर वैल्यूड हैं और कौन से अंडर वैल्यूड हैं. ये वो क्वेश्चन में गिवन है. ये स्टॉक 4 टाइप्स ऑफ स्टॉक आपको गिवन है और साथ ही उनके एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स भी गिवन है, और देन उसका बीटा भी आपको गिवन है. इट्स मीन यू हैव टू गिवन द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एंड यू जस्ट फाइंड द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. Then you have to compare these 2 rate of returns to analyze the overvalued or undervalued stock. First of all, calculate the value or a required rate of return for stock A. Required rate of return for stock A, that is equal to this formula. You have already known this formula, like this 10% is RF, risk free rate of return, and 15% is the market portfolio. You have to given this in the question, that is the market portfolio RM, and this is again the required rate risk free rate of return, and 1.3 is its beta. ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का होगा, जबकि मार्केट पोर्टफोलियो गिवन है आपको. तो हमने ये सारी कैलकुलेशन करके इसका निकाला जी 16.5% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जबकि हमें इसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना गिवन है 17%. तो क्या एनालाइज किया आपने इससे? नाउ द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज़ ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, सो द स्टॉक इज़ अंडर वैल्यूड. So the wise decision is that you have to immediately purchase these type of assets for maximization of profit. Now another stock, that is B. Required rate of return, again same formula की मदद से हम इसका required rate of return निकालेंगे, that is equal to 14%, and expected rate of return, that is equal to 14.5%. और सॉरी, इसको मैं हाइड कर लेता हूँ अपने आप को. ले जी, अब आपको नज़र आ जाएगा. Now the expected rate of return is greater than the required rate of return, so the stock is undervalued. Again undervalued stock. अब ये बाकी जो 2 रह गए हैं, ये आपने खुद कैलकुलेट करना है और इसका एनालाइज करना है कि इसका वैल्यू अंडर है या ओवर है. फिर उसके मुताबिक आप डिसीजन लेंगे. अगर आपने ओवर वैल्यूड स्टॉक को होल्ड किया हुआ है तो उसको मज़ीद होल्ड नहीं करना, उसको फ़ौरन मार्केट में सेल कर देना है. और अगर आपने अंडर वैल्यूड स्टॉक को होल्ड नहीं किया तो उसको फ़ौरन मार्केट से
परचेज़ करना है। जी तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, आपके पेपर में जो तैयारी करने में काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।